जब शरीर अच्छा रहता है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। महाराज, बचपन अच्छा है तो वो खेल कूद में निकल जाता है, जवानी अच्छी है तो वो भोग और विलास में निकल जाती है, अधेड़ी अच्छी है तो वो कमाने में निकल जाती है, और केवल रह जाता है तो बुढ़ापा। अब वो शरीर भी ठीक नहीं है। सारी की सारी इंद्रियां हमारी शिथिल हो जाती हैं, सारी की सारी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। तब मन करता है कि अब कथा में चलें, अब सत्संग में चलें, अब कीर्तन में चलें, अब भगवती स्मरण में चलें। तब मन करा। अब शरीर बेकार हो गया, शरीर किसी काम का नहीं रहा, तब इसको सत्संग में ले जाने का प्रयास किया। ये उसी में का हाल है जैसे सबसे पहली रोटी घर में किसकी बनती है? जम के बोलो जरा। गाय की। सबसे पहली रोटी गाय की बनी, पर ईमानदारी से बोलना, क्या सबसे पहले गाय के मुंह में गई? नहीं, बनकर एक साइड रखी रही, रखे 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 उसको उठाकर डब्बे पे रख दिया, डब्बे पे से उठाकर फ्रिज पे रख दिया, फ्रिज पे से फिर 3 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, 4 बजे जब गाय आई, तब उसको उसमें से उठाकर उस गाय के मुख में दिया। तब तक रोटी भी कड़ली हो गई, कहीं उसमें चींटी पड़ गई, कहीं पानी पड़ गया, कहीं वो बेकार हो गई, तब रोटी भी बेकार हो गई। तब हमने गौ माता के फिर मुख में वो रोटी दी। जब वो कड़ली हो गई, बेकार हो गई, गल गई, चींटी पड़ गई और पानी में बेकार हो गई, तब उसको गाय के मुख में दिया। उसी तरह रोटी ताजी हो तब गाय के मुख में दो तो लाभ ज्यादा मिलेगा। कड़ली होने के बाद, बेकार होने के बाद, पानी में गल जाने के बाद, चींटी पड़ जाने के बाद गाय के मुख में दिया तो उसका कोई मोल तत्व नहीं रहा। बचपन अच्छा था तो भगवान को दो, जवानी अच्छी थी तो भगवान को दो, अधेड़ी अच्छी थी तो भगवान को दो। जब ये रोटी गल जाएगी, बेकार हो जाएगी, इस रोटी का कोई मोल तत्व नहीं रहेगा, तब भगवान को दिया तो भगवान भी कहेंगे अब ये किसी काम की नहीं है तो फिर मेरे किस काम की। इस शरीर का मूल तत्व हमको समझना है। परमात्मा को हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमें धन्यवाद देना कि उसने जो हमको जन्म दिया वो बेकार नहीं दिया। अगर उसने हमको जन्म दिया है तो ये सब संसारिक वस्तुओं का भोग करते 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 उसके भजन में डूब जाना, उसके स्मरण में डूब जाना, उसके स्मरण में डूब कर उसकी अविरल भक्ति को धारण कर लो। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम में कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतन,
ओ बाबा मेरी तेरी पतंग। भगवान शिव से ये हमें निवेदन करना है कि आपने जो मनुष्य का शरीर दिया, आपने जो मानव की देह दी, आपने जो मानव का शरीर दिया, इसको मैं किसी भी तरह से सांसारिक भोग और वस्तुओं को भोगते हुए भी आपके स्मरण में इसको लगा दूं। जैसे शरीर में रोग होने पर, जैसे शरीर में रोग होने पर औषधि ली जाती है, उसी तरह इस मन में थोड़ा सा दुख होने पर, तकलीफ होने पर, कष्ट होने पर भगवान शंकर का नाम लिया जाता है, जिससे जीवन का कल्याण हो जाता है। पेट दुखा, दवाई ली, सिर दुखा, दवाई ली, शरीर में कष्ट हुआ, दवाई ली। तो अगर जीवन में थोड़ा सा दुख अगर आ रहा है, तकलीफ अगर आ रही है, कष्ट यदि आ रहा है, कोई कष्ट हमारे सम्मुख में आकर, रोग हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया है, कोई दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया है, तो क्यों ना हम शिव नाम लें। क्यों ना हम भगवान शंकर का नाम लें। श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए मां नर्मदा के तट पर जाकर बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि मुझे आपके पिताजी का दर्शन करना। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है, मेरे पिता भगवान शिव है। तो उनका स्वरूप क्या है? भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? तब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत को घुमाते घुमाते अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, एक लिंग स्वरूप आकृति प्रकट हो गई। और वही आकृति ही भगवान विष्णु ने कहा कि ये मेरे भगवान शिव का जो ये स्वरूप मैंने प्रकट करा है, यही मेरे पिता हैं। और सबसे पहला शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कर दिया। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं। तो जब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं, तो ब्रह्मा जी को मान लेना चाहिए था कि ये मेरे पिता हैं। पर ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं मान नहीं सकता कि आपके पिता हैं। पहले मुझे ये बताओ कि इस शिवलिंग का सिर कहाँ है, इस शिवलिंग का मुख कहाँ है और इस शिवलिंग का चरण कहाँ है। जब तक शिवलिंग का मैं चरण नहीं देख लेता, जब तक शिवलिंग का मैं सिर नहीं देख लेता, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यही देव अधिदेव महादेव का स्वरूप है। एक बात का ध्यान रखिएगा मेरी दीदियों और मेरे भाई, आज की पीढ़ी को बहुत समझाना पड़ेगा कि ये शंकर भगवान का स्वरूप है। जो सनातन धर्म से हटकर
दुनिया के लोग जो नए तरह का प्रचार करते हैं ना, वो शिवलिंग को शिवलिंग नहीं वर्णन करते। वो तो शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर अब आप लोग धीरे 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 शंकर के मंदिर में शिव को जानना प्रारंभ करा। नहीं तो कई लोगों ने तो भ्रम उत्पन्न कर दिया था कि गर्भवती माता को शंकर जी का शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना नहीं चाहिए, शंकर जी के मंदिर में जाना नहीं चाहिए, शंकर जी को घर में नहीं रखना चाहिए। कोई ने टीवी में भी एक बार कथा में कोई होंगे, अब तो वो ठीक है जो अपनी जगह पर है। उन्होंने सारे जितने घर के अंदर शिवलिंग थे, जितने जितने घरों में शंकर जी का शिवलिंग था, उन्होंने सारे शिवलिंगों को उठवाकर पीपल के पेड़ के नीचे या नदी में डलवा दिया। फिर एक बार मेरे देवादिदेव महादेव को क्रोध आया तो उन्होंने उन्हीं को उठाकर नदी में डलवा दिया। कभी लिंग पुराण पढ़िए, नर्मदा पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, एक एक पुराण का स्मरण करिए। उन पुराणों में वर्णन आता है कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान है, जिसके घर में नर्मदा जी के जल से निकला हुआ एक कंकर शंकर अगर विराजमान है, जिसके घर में शंकर का एक लिंग स्वरूप विराजमान है, उसके घर में अगर मौत भी प्रवेश करती है, अकाल मृत्यु भी आती है, तो पहले उसको शंकर से मिलना पड़ता है, तब जाकर प्रवेश कर पाता है। जब तक वो प्रवेश भी नहीं कर पाता, जब तक शिव की आज्ञा नहीं, तब तक वो प्रवेश क्या करेगा? ये तो देवाधिदेव महादेव की कृपा करुणा, जो हम उसको जान रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से कि इस शिवलिंग का सिर कहां पर है, इस शिवलिंग का चरण कहां पर है, हमको जरा दिखाओ। भगवान ब्रह्मा जी ने जब कहा तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप भगवान शंकर का सिर देखना चाहेंगे कि चरण देखना चाहेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा मैं सबसे पहले भगवान शंकर का, आपके पिताजी का, मेरे दादाजी का सिर देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, कहाँ जाना चाहते हैं, ऊपर कि नीचे पाताल में? तो कहा मैं ऊपर जाना चाहता हूं, आप भगवान के चरण ढूंढने के लिए नीचे जाओ। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से ऊपर की ओर जाने लगे और भगवान विष्णु पाताल मार्ग से नीचे की ओर जाने लगे। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि भगवान के चरण नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि भगवान के चरण नहीं मिल पाएंगे, तो भगवान विष्णु तो वापस लौट कर आ गए। पर ब्रह्मा जी चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, बहुत ऊपर पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान का सिर नहीं मिल रहा, इस शिवलिंग का छोर, अंतिम छोर नजर नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी चलते चलते जब थक गए, सामने केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने उस फूल को तोड़ लिया और केतकी से कहा, केतकी तू मेरे साथ चल, नीचे चलकर तो भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं? तो कहा मैं तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी ने कहा अगर कोई ने मेरा कहना नहीं माना तो? सामने से गौ माता आ रही थी, गाय को पकड़ लिया ब्रह्मा जी ने। गौ माता को पकड़कर कहा गौ माता तुम हमारे साथ नीचे चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गाय ने कहा मैं क्यों झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा सबसे पहली रोटी अगर घर में बनेगी तो वो तुमको मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोलना स्वीकार कर लिया। अब जब गौ माता एक रोटी के चक्कर में झूठ बोलना स्वीकार कर सकती है, तो आप और हम स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आज का मनुष्य भी तो केवल एक रोटी के चक्कर में ही तो झूठ बोलना स्वीकार करता है।
महाराज गौ माता को केतकी के फूल को लेकर ब्रह्मा जी नीचे आए। भगवान विष्णु सामने बैठे हुए दिख गए तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपको चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने कहा पहले ये बताओ आपको भगवान शंकर का सिर मिल गया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले आप बताओ क्या आपको चरण मिले? भगवान विष्णु ने एक ही वचन सत्य बोल दिया और भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण, इस शिवलिंग का चरण नहीं मिला। तब भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर कर कहा हे नारायण, आपने मेरी साक्षी में आज सत्य बोला है, इसलिए आपका नाम सत्य नारायण होगा। सत्य नारायण। और स्कंद पुराण में मां नर्मदा का जो चरित्र वर्णन किया गया है, उस चरित्र में एक कथा का वर्णन किया गया है, जो कथा आज भी दुनिया के लोग सत्य के लिए गाते हैं, उसका नाम है सत्यनारायण भगवान की कथा। गला पकड़ रहा है, इसको देखिए थोड़ा। शंभू सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण के नर्मदा खंड के अंतर्गत, स्कंद पुराण के नर्मदा जी के चरित्र के अंतर्गत श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आती है। इसलिए जब ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो उसमें नीचे एक लाइन बोलते हैं इति श्री रेवा खंडे। स्कंद पुराण का ये पावन चरित्र जिसमें नर्मदा जी का पूरा वृत्तांत वर्णन करते 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 उसमें कहा कि आपका नाम सत्यनारायण होगा। भगवान विष्णु ने सत्य बोला, इसलिए भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण हो गया। पहले जो नाम रखे जाते थे वो आपके कर्म के अनुसार रखे जाते थे। आज के जमाने में तो बच्चों का नाम रखना पड़ता है तो पहले नेट पे सर्च करते हैं, फिर पंडित जी से पूछते हैं ये कहां से नाम निकला है। अब पंडित जी ने नाम बताया कि एक काम करो कि करण सिंह नाम रख दो, कमलेश नाम रख दो, कन्हैया नाम रख दो। अरे गुरुजी ये तो ओल्ड है, तो नया ढूंढा। अब उसने नेट पे सर्च करा तो उसने एक नाम निकाला, काश से ढूंढ का मैया कमैया। अब इसका मतलब क्या हो गया? कन्हैया रख देती तो कुछ गलत था? नहीं, ये ओल्ड हो गया। अब उसका नाम रख दिया कमैया तो ये न्यू हो गया, नया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है कि नाम रखो मना नहीं है, पर उस नाम के साथ में आपका हृदय चित्त परमात्मा से जुड़ा हुआ हो तो नाम की महत्वता। अगर वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो उसके नाम की महत्वता है, और अगर वो परमात्मा से नहीं जुड़ा है तो उसके नाम की कोई महत्वता नहीं। कथा कर रहे भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण रख दिया।
अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप ऊपर गए थे, आपको भगवान का मुख दिखा? ब्रह्मा जी बोले हाँ, मैं तो भगवान का पूरा मुख देखकर, उनका पूरा स्वरूप देखकर हूं, आखिरी छोर तक नहीं छोड़ा मैंने भगवान शंकर के स्वरूप को। अब देखिएगा, सत्य बोलने वाले को केवल एक बार सत्य बोलना पड़ता है और झूठ बोलने वाले को बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार। ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दिया कि मुझे भगवान शिव का सिर मिल गया, तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको विश्वास नहीं हो तो केतकी के फूल से पूछो। संशय वहां खड़ा होता है जहां पर कुछ झूठ हो। प्रमाण की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर असत्य हो। जहां पर सत्य होता है ना, वहां प्रमाण की जरूरत नहीं होती। केतकी के फूल को सामने लाए ब्रह्मा जी, तो भगवान विष्णु ने पूछा क्यों केतकी, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया? केतकी के पुष्प ने कहा हाँ, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। तब शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा और ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा केतकी के पुष्प, तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं। सुन केतकी के पुष्प, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी का फूल शंकर भगवान पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। ये केतकी के फूल को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। केतकी का फूल बोला कि मुझ पर अगर विश्वास नहीं है तो गौमाता से पूछ लो। भगवान शंकर के सामने भगवान विष्णु ने गौमाता से पूछा, गौमाता आप बताओ, आप बोलो, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया? गौमाता ने कहा, एक रोटी के चक्कर में गौमाता भगवान शंकर के सामने झूठ बोल देती है, केवल एक रोटी के लिए। और भगवान शंकर ने कहा, गौमाता तूने मेरे सामने झूठ बोला है, तू जगत की मां कहलाती है और शिव के सामने झूठ बोलती है। मैं तुझे श्राप देता हूं गौमाता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में सारा दान आगे से होता है, स्वर्ण दान, कन्या दान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, भूमि दान, अन्न दान, जितने दान हिंदू धर्म में होते हैं सब आगे से होते हैं। हिंदू धर्म में केवल एक दान होता है, गौदान, जो गाय के पीछे से होता है, पूंछ पकड़कर किया जाता है, क्योंकि गौ माता ने झूठ बोल दिया था। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है। किसी भी मंदिर की परिक्रमा कर लो, किसी भी वृक्ष की परिक्रमा कर लो, किसी भी देवता की परिक्रमा कर लो, हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है। केवल हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, वो गौ माता की परिक्रमा है। गाय की पूंछ से चालू होकर गाय की पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि तुम झूठ बोलती है। माता सती जलकर भस्म क्यों हुई? क्या पड़ा था माता सती को जलकर भस्म होने का? कारण क्या था? शंकर भगवान ने एक प्रण लिया था कि मेरे को लोग सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर सत्य हैं, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शंकर भगवान सत्य की मूर्ति। पहले के जमाने में ये अदालतें, ये
थाने आदि पहले के समय में कुछ नहीं होता था। पहले के समय में तो केवल एक चीज होती थी, कोई ने गलती कर दी उसको ले जाकर शंकर जी के मंदिर में खड़ा कर देते थे और शंकर जी के मंदिर में उससे गंगा जल उड़वा लेते थे। उठा गंगा जल और कह दे तूने ये नहीं करा। गंगा जल उठाना मतलब शंकर को हाथ में उठा लेना। शंकर की साक्षी में सत्य अगर बोलेगा तो ठीक है, असत्य बोलेगा तो भुगतना तुझको पड़ेगा। पहले के जमाने में ना तो कोई पंचायत होती थी ना कोई अदालत होती थी। पहले का जो निर्णय लिया जाता था वो केवल शंकर के मंदिर से लिया जाता था। उठा गंगा जल और कह दे तूने ये नहीं करा। उठा गंगा जल और तू ये बोल दे कि तूने ये नहीं किया। वो शिव की साक्षी में जो बोला गया है वो सत्य है असत्य है, उसका भोग आपको भोगना पड़ा। अब सती मैया ने एक झूठ बोल दिया था। शिवजी ने पूछा तुम नीचे गई थी? हाँ। परीक्षा ली थी? मैंने कोई परीक्षा नहीं। और सती मैया ने परीक्षा ली थी, क्या बनकर गई थी? जम के बोलो जरा। सीता। माता सीता का रूप रखकर सती मैया नीचे गई और नीचे जाकर उन्होंने परीक्षा ली। और भगवान शंकर पूछ रहे हैं, भगवान शिव पूछ रहे हैं कि तुमने परीक्षा ली? पर सती मैया कह रही मैंने परीक्षा नहीं ली। शंकर जी के सामने माता सती ने झूठ बोल दिया था। शिव जी जान गए कि मेरे सामने गौ माता ने झूठ बोला तो मैंने उसको श्राप दे दिया। मेरे सामने केतकी के फूल ने श्राप बोला तो मैंने उसको श्राप दे दिया। मेरे सामने भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला तो मैंने उसका सिर काट दिया। और सिर कटा हुआ जाते 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 लुढ़कते लुढ़कते ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में एक नदी ऐसी है जिस नदी के घाट पर लिखा हुआ है कि इस नदी में हाथ ना धोएं, इस नदी में पांव ना धोएं, इस नदी में कर्मों का नाश हो जाता है। जिस नदी का पानी एक कुत्ता भी नहीं पीता वो नदी आज भी भारत की भूमि पर बह रही है। किस कारण? ब्रह्मा जी का जो सिर कटा उससे जो रक्त निकला, झूठ बोलने से जो रक्त निकला उससे एक नदी उत्पन्न हो गई, उसका नाम कर्मनाशा। अब मैंने केतकी के फूल को श्राप दिया, मैंने गौ माता को श्राप दिया, मैंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। अब बारी आई है तो मेरी धर्म पत्नी की आई है और धर्म पत्नी कह रही है कि मैंने कोई परीक्षा ही नहीं दी, झूठ बोल। तो शिव जी ने सोच लिया अब झूठ तो बोल दी है, अगर ये झूठ बोलने वाली के साथ में अगर मैं रहूंगा तो मेरा तो तपबल नष्ट हो जाएगा। तो अब मुझे इस झूठ बोलने वाली के साथ में नहीं रहना है। और शिव जी ने मन में विचार बना लिया कि अब एक काम करता हूं कि मैं तप साधना में डूब जाता हूं, ये अपने कर्म का भोग लेगी और इसका जो शरीर है झूठ बोलने के कारण नष्ट हो जाए। एक झूठ, एक झूठ, केवल एक झूठ व्यक्ति के अच्छे कर्म को नष्ट कर देता है। पूरे जीवन में अच्छे कर्म। एक कथा आपको सुनाई थी, शायद आप लोगों को याद होगा, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पहले टीवी पर सुनी है उनको स्मरण में होगा। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ जाता है। कौवा उस हंसनी को अपने घर पर लेकर आ जाता है। हंस अदालत में केस लगा देता है कि मेरी हंसनी को कौवा लेकर चले गए।
कौए को मालूम पड़ता है कि हंसनी के पति हंस ने अदालत में केस लगाया है, तो कौआ अपने वकील के पास जाता है और वकील से कहता है, वकील चाहे कुछ भी हो जाए, हंसनी मेरी होना चाहिए, तो कुछ भी कर इस हंसनी को मेरा बना दे। कौए के वकील ने कहा, एक काम हो सकता है कि हंसनी तो हमेशा हंस की रही है, हंसनी कभी कौए की नहीं हो सकती, कभी कौए की नहीं होती। तो क्या करा जाए? कौए के वकील ने कहा, तुम एक काम करो, रात के समय पर जज के घर चले जाओ और जज के घर जाकर जज साहब से थोड़ी सी बात कर लो कि ये हंसनी को मेरा बना दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। और कौआ रात्रि को जज के घर गया और जज साहब से कहा, जज साहब तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौआ जानता है या ब्राह्मण जानता है। व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौआ जानता है या ब्राह्मण जानता है। इसलिए 16 श्राद्ध में दोनों को भोजन कराया जाता है, कौए को भी और ब्राह्मण को भी। और मैं कौआ अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि तुम्हारी 7 पीढ़ी, तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे काका, तुम्हारी नाना, तुम्हारी नानी, ये सब बैकुंठ में बैठे हुए हैं। अगर तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं जीते जी इसी अवस्था में तुम्हारी 7 पीढ़ी से तुमको मिला सकता हूं। तुम्हें एक काम मेरा करना पड़ेगा, कल अदालत में हंसनी को मेरा बनाना पड़ेगा। अगर हंसनी मेरी बन गई तो मैं जीते जी तुमको तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला। ठीक है, अब जज ने सुन लिया, अदालत लगी, सारा सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद जज ने निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी तो कौए की है। अब पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी कि ये निर्णय झूठा है, ये निर्णय गलत है, ये निर्णय गलत है। हंसनी तो हमेशा हंस की रही है, तो कौए की कैसे हो सकती है? पर निर्णय जज ने दिया। सब रोने लगे, हंसनी भी रोई, हंस भी रोया। जज खड़ा हो गया, उसने कहा, कौए मैंने अपना काम कर दिया, अब अपना काम कर। कौए ने कहा, चलिए मैं आपकी 7 पीढ़ी से आपको मिला देता हूं। कौआ जज से बोला, मैं आगे आगे चलता हूं, आप पीछे पीछे चलो। और जज गाड़ी लेकर कौए के पीछे पीछे जाने लगा। कौआ आगे आगे बढ़ता गया, जज पीछे पीछे बढ़ता गया। कौआ आगे आगे बढ़ा, जज पीछे पीछे बढ़ा। चलते चलते शहर से निकले, गांव में पहुंचे, गांव से निकले खेड़े में पहुंचे, खेड़े से निकले जंगल में पहुंचे। जंगल में गहरी खाई पड़ी हुई थी। तब कौए ने जज को बुलाया, आओ जज साहब, मैं तुम्हारे दादा परदादा से मिला दूं। इतने में जज नीचे उतरा, उसको इतनी बदबू आ रही थी, जज ने तुरंत मुंह पर रुमाल रख लिया, इतनी गंदी बदबू आ रही है। और जज ने कहा, कौए तू तो कहता था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, ये कितनी गंदी जगह पर तू लेकर आया है, यहाँ तो बदबू आ रही है। और आओ तो जज साहब। कौए ने जज को बुलाया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था, उस कुत्ते के पास में छोटी छोटी इल्लियां पड़ी हुई थी। इतने में कौए ने कहा, जज साहब ये जो सफेद वाली इल्ली इस कुत्ते के शरीर पर दिख रही है ना, ये तुम्हारे दादाजी हैं। और उसके पास में जो छोटा वाला कीड़ा दिख रहा है वो तुम्हारे परदादा जी हैं। उसके पास में जो छोटी वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे माता जी हैं। उसके पास में छोटी वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे पिताजी हैं। इतने में जज को क्रोध आ गया और जज ने कहा, क्यों रे कौए, तू तो हमेशा कह रहा था कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, तो तू ये नरक में क्यों दिखा रहा है? कौए ने कहा, जज साहब जिस समय पर मैंने कहा था उस समय पर तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में थी, तुमने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दिया, इसलिए तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में आकर गिर गई।
केवल एक झूठ मुख से निकलता है और व्यक्ति का सारा कर्म, व्यक्ति का सारा जीवन का आनंद नरक में जाकर पड़ जाता है। अब जरा विचार करो, ये तो एक झूठ की बात है। तुम दिन भर मोबाइल पर, फोन पर कितने झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे परदादा कहां पर विचार करिए। सत्य बोलने का प्रयास करो। पर व्यक्ति सत्य आखिरी में बोलता है, बिल्कुल अंतिम में, और वो भी सत्य बोलता है तो राम नाम, अरे जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है, अंतिम में बोल रहा। अब जो अर्थी पे लेटा हुआ जा रहा है ना, वो उठ के सत्य बोलेगा? अरे बोलो तो जम के। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दिवाली मिलने जाओ, होली मिलने जाओ, तो जीते जी कह दो राम नाम सत्य है। थोड़ी सी देर का करंट जरूर लगेगा, पर थोड़ा बहुत तो सत्य बोलेगा, कुछ थोड़ा सा। थोड़ा सा सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करेगा। इसलिए शिव कथा कर रही है, शंकर का स्मरण। सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा, और वो सती मैया जो जलकर भस्म हुई, वही हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात, वही सती। अब पितृलोक में पितृ विराजमान है। नर्मदा जी के पूर्व जन्म की कथा पर चलना। एक बहुत अच्छा प्रश्न किसी ने लिखकर भेजा था, वो कक्ष में है, होगा तो कल लेकर आएंगे। तो उसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी, मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल, जन्म स्थल, प्रागट्य स्थल अमरकंठ ही क्यों है? अमरकंटक ही क्यों है? बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अमरकंठ कोई साधारण सी भूमि नहीं है। आगे अपन कथा में सुनेंगे, यहां पर भगवान शंकर का एक पुत्र गया है। तो इस भूमि पर भगवान शंकर की एक पुत्री का प्रागट्य भी हुआ। जैसे शंकर भगवान पर जल समर्पित करने के बाद में हम थोड़ा सा चरणों तक जल जब लेकर आते हैं, शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हम थोड़ा सा 2 बूंद 4 बूंद अपने कलश में डालकर वापिस लाते हैं। खाली कलश तो नहीं लाते हैं। अरे बोलो तो जम के।
खाली कलश तो नहीं लाते ना, हमने जल चढ़ाया। हमारे यहाँ की रीति है, आप लोगों में जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो तो ये जानती हैं कि नवरात्रि में जब देवी जी को विसर्जन करते हैं या गणेश जी को विसर्जन करने जाते हैं या कोई हरतालिका तीज को विसर्जन करने के लिए जाते हैं या छठ माता को विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो थाली में लेकर जाते थे, डलिया में लेकर जाते थे, साथ में कलश लेकर जाते थे। जब हम देवी देवता का विसर्जन नदी में कर देते थे तो वहां से उस कलश में जल भर कर लाते थे। बोलो सही है कि गलत है? उस जल को लाने के बाद में अपने घर में चारों तरफ उसको छींटते थे। वो नियम आज तक शिव महापुराण का चल रहा है। भले दुनिया के लोग भूल जाएं तो भूल जाएं, पर नियम क्या है कि जब हम शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचे और शिव जी को जब हमने एक लोटा जल चढ़ाया तो चढ़ाने के बाद उसी जल में से शिव जी के चरणारविंद से जब वो जल निकल कर आए तो उसको हाथ में लेकर कलश में भले 2 बूंद डालो पर उस कलश को खाली मत लाओ, क्योंकि शंकर भगवान को चढ़ाने के बाद में भगवान शंकर के कृपा दृष्टि से कुबेर के भंडार में से भगवान से मांग कर लेकर आओ कि मेरा भंडार भर कर रखना। शिव के चढ़ाए हुए जल में से थोड़ा सा जल लेकर जिससे बेलपत्री समर्पित करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना भाई, फैमिली हरचन वाले तो सुन ही रहे हैं, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्री, बेलपत्री शंकर जी को जब चढ़ाई जाती है तो पीछे जो उसमें डूट होता है उसको तोड़ दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसको तोड़ लेते हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, हरताली का तीज कर रहे हो या कोई विशेष उत्सव वाला व्रत धारण कर रहे हो जो शंकर जी को आपको बेलपत्र चढ़ाना है, तो इसका जो चढ़ा हुआ डूट है वो डूट आप अपने घर में उसको रखो। कब तक रखना है? जब तक आप शंकर भगवान की पूजन ना, जब शिव जी का पूरा पूजन कर लो, शंकर भगवान पे बेलपत्र समर्पित कर दो, पूजन कर कर घर आ जाओ। घर आने के बाद में 1 आध घंटा 2 घंटा जब आपको हो जाए तब जो बेलपत्री का डूट तोड़ कर रखा हुआ है उसको उठाकर घर में से घुमाकर फिर बाहर फेंको। क्यों? उसका कारण क्या है? ये जो बेलपत्र है इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 पत्तियों के रूप में है। बीच में जो डंडी है, इन 2 पत्तियों के बीच की डंडी से लेकर बीच की जो डंडी का स्थान है ये 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। इस डंडी के पीछे का जो थोड़ा सा भाग है ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान शिव की आराधना में जो गण लगे रहते हैं उनका वर्णन करता है। पीछे जो आखिरी में छोटा सा डूट रह जाता है वो हमारे घर के जितनी कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, इसका हरण करने के लिए होता है। इसलिए इसको तोड़कर रखने के बाद शिव जी को समर्पित करने के बाद वो डूट बाद में उठाकर फेंका जाता है, जिससे हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ रही हो, कष्ट आ रहा हो, रोग आ रहा हो, तकलीफ आ रही हो, तो भोलेनाथ इसको आप हमारी पूजन को स्वीकार कर कर इसको बाहर फेंक दीजिएगा, इसको नष्ट कर दीजिएगा, इसको समाप्त कर दीजिएगा। उस डूट की महत्ता जैसे तुलसी की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको कौन सा चंदन कहते हैं? जम के बोलो जरा, हरी चंदन। बेलपत्री की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है जिसको हर हर चंदन कहते हैं। आंख की जड़ में से गणेश जी का प्रागट्य होता है। दर्शन करें इसमें आंकड़े की जो जड़ होती है उसमें से गणेश जी का स्वरूप निकलता है। ये एक नियम, एक आनंद।
बेलपत्री के वृक्ष की बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ने वाले का वंश बहुत दिन तक टिकता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा इस कथा पर। आपको अगर बेलपत्री के वृक्ष पर गए और बेलपत्री आपको चाहिए तो आप नियम है पत्तियां तोड़ कर लाइए और उसकी डालियां मत तोड़ो। डालियां तोड़ेंगे तो वंश घटेगा। जैसे बेलपत्री का वंश डाली से घट जाता है उसी तरह हमारा वंश भी घटता है। इसलिए बेलपत्री तोड़ो पर डाली नहीं। वहां डाली नहीं तोड़नी। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटा जल और जल जो वापिस लेकर आए उस जल